Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is sound क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हमें आज इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली। डी पार्ट है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसका आंसर जो है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? ए पार्ट बेबी गर्ल, बी पार्ट बेबी बॉय, सी पार्ट ए मैन, डी पार्ट ए वोमैन। तो इसका आंसर आएगा ए मैन, ए मैन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो पहला पार्ट है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो इसका आंसर है ट्रू। दूसरा पार्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, तो इसे आएगा फॉल्स। सी पार्ट है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर साउंड इज फीबल, तो फॉल्स है इसका आंसर। डी पार्ट है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो इसका आंसर है ट्रू। ई पार्ट द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, तो इसका आंसर है फॉल्स। एफ पार्ट अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, तो इसका आंसर है फॉल्स। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 fill in the blanks with suitable words. Time taken by an object to complete one oscillation is called, इसका आंसर है टाइम पीरियड, इसका आंसर है टाइम पीरियड। बी पार्ट है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। सी पार्ट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश, तो हर्ट्ज एज दैट सिंबल। तो डी पार्ट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। तो ई पार्ट है चिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड्स। एक पेंडुलम जो होता है वो ऑसिलेशन 40 टाइम्स 4 सेकंड में करता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर है नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज इक्वल टू 40, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना है 4 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 4/40 दैट इज इक्वल टू 4 1 जार 4 10 जार 1/40 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी is equal to number of oscillation per second that is equal to number of oscillation divided by time। number of oscillation कितने हैं 40 divided by time 4 second that is equal to 10 per second और 10 hertz। कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी 10 hertz। क्वेश्चन नंबर 6 the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average range of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? इसका आंसर आप लिखोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। कितनी वाइब्रेशन है पर सेकंड में 500। टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। टाइम कितना है 1 सेकंड डिवाइड बाय 500 दैट इज इक्वल टू 0.002 seconds. Question number 7 identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments। ए पार्ट है ढोलक, हमें बोलना है इनमें से साउंड कहाँ से प्रोड्यूस है। तो ए पार्ट है ढोलक, तो इसका स्ट्रेचड मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट है सितार, स्ट्रिंग ऑफ सितार, तो इस सितार का जो स्ट्रिंग होता है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस है, स्ट्रिंग ऑफ सितार। सी पार्ट है फ्लूट, तो इसके बीच में वो एयर कॉलम होता है। हाँ, इसका आंसर फ्लूट का आंसर है एयर कॉलम। तो
question number 8. What is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? हमें डिफरेंस बोलना है नॉइस एंड म्यूजिक के बिटवीन. द टाइप ऑफ, इसका आंसर लिखोगे आप, द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू लिसन इज नोन एज नॉइज, whereas music is a pleasant sound which produce a sensation. दूसरा पार्ट इसका आंसर है कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, तो इसको लिखिएगा आप, यस म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट इज टू लाउड. फिर है क्वेश्चन नंबर 9. लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स, तो इसका आंसर आप लिखोगे फॉलोइंग आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. Sounds of vehicles, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. Question number 10. Explain in what way noise pollution is harmful to humans. इसका आंसर आप लिखोगे noise pollution causes lack of sleep, anxiety, hypertension, and these are harmful to health. Question number 11. Your parents are going to buy a house. They have been offered one of the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest to your parents should buy? Explain your answer. इसका आंसर लिखोगे I would suggest my parents buy a house 3 lanes away from the roadside because house on the roadside would be much noisy in both days and nights due to running vehicles, whereas house 3 lanes away would be comparatively quieter as the intensity of noise decreases with the distance between the sources and the listener. Question number 12. Sketch larynx and explain its function in your own words. हमें ये larynx का sketch भी बनाना है, डायग्राम भी, एंड इसके फंक्शंस बोलने हैं. तो पहले आप ये डायग्राम भी बनाएंगे. इसका डायग्राम जो है वो है ये भी आप बनाएंगे कॉपी पे, और इसके फंक्शंस आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. Larynx is also known as voice box. It is at the upper end of the windpipe. 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. When lung forces air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thin. Question number 13. Lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain? इसका आंसर आप लिखोगे The speed of light is more than that of the speed of sound. Thus, due to more speed of light, it reaches us before sound. So, lightning is seen earlier and thunder is heard later. ये थे ये क्वेश्चंस. ये आप इसी तरह अपने नोटबुक पर लिखोगे और फिर याद भी करोगे. हाँ, थैंक यू.